अगर आप बिहार की राजनीति को थोड़ा भी समझते हैं तो आज जो खबर सामने आई है वो आपको हैरान भी कर सकती है और सोचने पर भी मजबूर कर सकती है। क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सच में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं? क्या बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में चले जाते हैं तो बिहार की सत्ता आखिर किसके हाथ में जाएगी? क्योंकि अभी जो खबर सामने आई है उसने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनने के बाद शायद आपको समझ आ जाएगा कि बिहार की राजनीति में असली खेल क्या चल रहा है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ी जानकारी आने वाली है। दरअसल गुरुवार को बिहार की राजनीति में अचानक बड़ा मोड़ आ गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि वो इस बार राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, बिहार की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा हो गया। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो क्या इसका मतलब है कि वे मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? यही वजह है कि इस समय पूरे बिहार में और दिल्ली की राजनीति में भी इसी सवाल की चर्चा हो रही है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में क्या लिखा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से बिहार की जनता ने उन पर भरोसा किया है और उसी भरोसे की ताकत से उन्होंने बिहार की सेवा की है। नीतीश कुमार ने ये भी लिखा कि जब उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी तभी उनके मन में एक इच्छा थी। वो इच्छा ये थी कि वो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य बने और साथ ही संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य बने। और अब उसी इच्छा को पूरा करने के लिए वो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, राजनीति में अटकलों का दौर शुरू हो गया। क्योंकि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो सकती है। और यही कारण है कि अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? लेकिन उससे पहले आपको एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार जल्द ही राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और खबर ये भी है कि इस मौके पर कई बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी वहाँ मौजूद रहने की चर्चा है। यानी साफ है कि ये सिर्फ एक साधारण राजनीतिक फैसला नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। और अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय हर किसी के मन में है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? राजनीतिक गलियारों में इस समय 5 बड़े नाम चर्चा में हैं। पहला नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को इस समय बिहार की राजनीति का मजबूत चेहरा माना जाता है। भाजपा में उनकी पकड़ भी काफी मजबूत मानी जाती है और पिछले कुछ समय में उनका राजनीतिक कद भी तेजी से बढ़ा है। इसी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। दूसरा नाम है विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा भी भाजपा के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उनका राजनीतिक अनुभव काफी लंबा है और बिहार की राजनीति में वे लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, इसलिए उनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल बताया जा रहा है। तीसरा नाम है नितिन नवीन। नितिन नवीन का नाम भी इस समय काफी चर्चा में है। खास बात यह है कि भाजपा ने उन्हें राज्यसभा के लिए भी उम्मीदवार बनाया है, इसलिए कई लोग मानते हैं कि पार्टी उन्हें आने वाले समय में और बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। चौथा नाम है तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद पहले भी बिहार की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उनका अनुभव और संगठन में पकड़ उन्हें मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार बनाती है। और 5वां नाम है रेणु देवी। रेणु देवी भी बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा है। अगर भाजपा कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहे तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि 2025 के चुनाव में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को